है विद्यार्थियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, मान लिया जाए किसी दीवार में कोई दीवार है, कितना फुट लंबा कितना मीटर चौड़ा रखना है, तो उस दीवार में कितने ईंट लग सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट द्वारा समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि ये कोई दीवार है और माने इसी के आधार पे आप कोई भी दीवार कितना भी मीटर लंबा कितना भी मीटर ऊंचा हो तो आप काउंट करके निकाल सकते हैं। और हमने पहले से मान लिया है कि यहाँ पर कोई मान लेते हैं ये 10 मीटर जो है 10 लंबाई 10 फुट जो है इसकी 10 फुट लंबाई का ये जो दोस्तों दीवार है और इसकी ऊंचाई 12 फुट है। तो इतने ऊंचाई की दीवार में कितना ईंट का प्रयोग हुआ है हम लोग इसकी काउंटिंग करते हैं। तो आप इसी के आधार पे किसी भी दीवार की काउंटिंग कर सकते हैं। अगर दीवार में कितना ईंट लगाना है, कितना मतलब पहले आप दीवार की लंबाई और ऊंचाई को जानकारी कर लेना है कि कितना रखना है, उसी के अनुसार उसमें कितना ईंट प्रयोग होगा आप काउंटिंग करके निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, ईंट की सतह का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। और जब आप ईंट की सतह का क्षेत्रफल आपको पता हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ईंट की सतह वाले क्षेत्रफल से दोस्तों आप जो है दीवाल की लंबाई और ऊंचाई का गुणा करके उसमें भाग कर देंगे दोस्तों। तो आपको ईंट की जो है पूरी काउंटिंग पता हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें ईंट की साइज के बारे में सब चीज पता होना चाहिए। तो ईंट की जो मोटाई होती है दोस्तों ये 7 सेंटीमीटर की होती है। अगर इंच में देखा जाए तो 2.75 इंच का होता है। उसके बाद इसकी जो है साइज जो है लंबाई होती है दोस्तों 9.5 होता है। ये दोस्तों सेंटीमीटर में देखेंगे तो 23 सेंटीमीटर की होती है। अब हम लोग इसी की सहायता से इसका ईंट की सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ईंट की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी चौड़ाई और मोटाई का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ईंट की चौड़ाई 11.5 लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद उसकी मोटाई जो है 7 सेंटीमीटर है, तो मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद अब इसका हम जब गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 80.5 वर्ग सेमी। तो ये वर्ग सेमी में आ गया है। अब आपको क्या करना है, वर्ग सेमी में ही आपको जैसे जो आप फुट निकालेंगे दीवार का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो चीज दोस्तों आपका भी फुट में दिया रहेगा, फुट में। तो उसको आप फुट से जो है वर्ग सेमी में बदल लेंगे, क्योंकि ईंट की सतह का जो क्षेत्रफल आप निकाले हैं वो वर्ग सेमी में निकाले हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीवार कितना ऊंचाई का है कितनी लंबाई का है उसमें आप उसका गुणा कर देंगे। तो मान लिया था मैंने यहाँ पर आपको पहले से नाप दिखा दिया था दोस्तों कि दीवार जो है दीवार की लंबाई जो है 10 फुट है, उसकी ऊंचाई 12 फुट है। तो यहाँ पर दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसकी ऊंचाई और लंबाई में गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा 120 वर्ग फुट में आ जाएगा, क्योंकि हमारी लंबाई भी फुट में नापी गई थी और ऊंचाई भी फुट में नापी गई थी। तो हमारा 120 12 दहाई में 120 वर्ग फुट आ जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना दोस्तों, ये आपका जो दीवार का क्षेत्रफल आया है ये वर्ग फुट में आया है। तो इसको वर्ग फुट से आपको वर्ग सेमी में बदलना है, क्योंकि आपने ईंट का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में निकाला है। तो आपको दीवार का क्षेत्रफल भी वर्ग सेमी में करना होगा परिवर्तित करके। तो दीवार के क्षेत्रफल को वर्ग फुट से वर्ग सेमी में बदलने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको 120 में 2 बार 12 से गुणा करेंगे। तो वर्ग फुट जो है दोस्तों एक फुट बराबर होता है 12 इंच होता है। तो 12 से गुणा करेंगे तो वर्ग फुट से वर्ग इंच में आएगा। तो किसी भी चीज को दोस्तों वर्ग फुट से वर्ग सेमी में बदलने के लिए तो एक बार आप उसको फुट में बनाएं, 12 से गुणा करके फुट में बनाएं, उसके बाद वर्ग इंच में बनाएंगे, 12 से 2 बार गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जानते हैं 1 इंच में दोस्तों 2.5 सेमी होता है। तो एक बार आप उसको 12 इंच बनाएंगे, 1 फुट में 12 इंच होता है, तो 12 से गुणा करके वर्ग इंच में बना। और एक बार आप जब 2 बार इसमें गुणा करेंगे तो एक बार गुणा करेंगे तो वर्ग सेमी में आएगा। तो इसका आप टोटल 2 बार वर्ग फुट को वर्ग सेमी में, फिर वर्ग इंच को वर्ग सेमी में, इसमें आप वर्ग फुट को वर्ग इंच में फिर वर्ग इंच को वर्ग सेमी में परिवर्तित करेंगे। तो आपको 2 बार गुणा करना होगा इसका। तो यहाँ पर आप टोटल जब इसका गुणा कर लेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा दोस्तों।
तो आप इसका जब गुणा कर लिए तो इसी प्रकार से आप किसी भी दीवार का निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी दी गई है, जो आप ईंट की सतह का क्षेत्रफल निकाले हैं, इस दीवार के क्षेत्रफल में आपको इससे भाग कर देना है। तो आपने दीवार के क्षेत्रफल में जब भाग किया तो आपका आ गया 1384 मतलब 1384 ईंट। इसका मतलब इतने फुट लंबा इतने मीटर चौड़े दीवार में आपका ईंट कितना प्रयोग हुआ है दोस्तों, 1384 ईंट प्रयोग हुआ है। अब आपको क्या करना दोस्तों, ये टोटल ईंट नहीं है, ये तो ईंट जो है यहाँ पर इसमें सीमेंट भी तो लगा हुआ है, मतलब इसमें मसाला भी लगा हुआ है। तो मसाला का काउंट आपको अलग तरीके से करना है। तो मसाला का काउंट आप किस आधार पे करेंगे, एक बार ध्यान से समझिए दोस्तों। मसाला का काउंट आपको इस आधार पे करना है, ये टोटल आपका 12 फुट ऊंचाई और 10 फुट लंबाई की दीवार का इतना ईंट आया है, लेकिन इसमें मसाला भी काउंट है। तो मसाला को आप अलग कैसे करेंगे, तो मसाला को अलग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 85/100 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका टोटल ईंट निकल कर आएगा। अब 85 आपके दिमाग में आएगा ये कि 85/100 का मैंने मल्टीपल यहाँ पर क्यों किया, तो 85/100 का मल्टीपल करने का रीजन ये है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कुछ मिस्त्री होते हैं, जैसे जो दीवार में 15% मसाला लगाते हैं, और कुछ मिस्त्री होते हैं 20% मसाला लगाते हैं, और कुछ होते हैं 25 भी लगाते हैं। तो जैसे मान लिया जाए मैंने इस आधार पे निकाला 100% में जो है 15% मसाला यूज किया, तो 100 में से जब 15 घटा देंगे तो 85 आ जाएगा, और बटे 100% में आप इसको निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 100% में 15% मसाला लगाया गया है। इसी आधार पे अगर आप 20% मसाला मिस्त्री लगा रहे हैं तो आप 100 में से 20 को घटाकर 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप 15% मसाला लगाया गया दीवार में मान लिया जाए, तो हमने 100 में से 15 को घटाया 85 आया, फिर 100 से भाग करेंगे उसमें। तो इसका जब आप भाग कर देंगे गुणा करके तो ये आपका आएगा 1176 ईंट। इसका मतलब दोस्तों अगर आपकी दीवार जो है लंबाई 10 फुट है और ऊंचाई 12 फुट है, तो उसमें 15% मसाला भी यूज करना है 15% के अनुसार, तो आपका टोटल जो है 1176 ईंट प्रयोग हुआ, इतनी लंबाई और इतनी ऊंचाई फुट की दीवार में। तो आई होप कि दोस्तों ये बात आपको पूरी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखें और उसको समझने की कोशिश करें। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको निकाल कर बताया है आपको। तो चलिए दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं काउंटिंग करने के लिए इस आधार पे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।